अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद यासिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल मेथड। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो है अपनी व्हाट्सएप की जो तस्वीरें हैं, यानी आप लोग अपनी खुद की तस्वीरों के स्टिकर कैसे बना सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये पहली बार ही सुन रहे होंगे कि आप अपनी तस्वीरों के स्टिकर जो है वो कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो पहले की सब वीडियो से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी फ़ोटोज़ के कैसे स्टिकर बनाएंगे, और फ्रेंड्स आप लोग भी स्टिकर बना के अपने सब दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टिकर कैसे बनाने हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एप्लीकेशंस की फ्रेंड्स ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे पहले आपने चले जाना है यहाँ पर और अपना व्हाट्सएप जो है ये देख सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप को चेक कर लेना है। मैंने अभी अभी अपने व्हाट्सएप को वो अपडेट कर लिया है। तो अगर आप लोगों का व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप को जो है वो अपडेट कर लेना है। तो मैंने व्हाट्सएप अपडेट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ बैक पर आ जाएँ और यहाँ पर आपने क्या लिखना है ये देख सकते हैं, इरेज़र मैंने सर्च किया हुआ है। आपने यहाँ पर इरेज़र सर्च करना है और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल 2-3 MB के ही जो हैं वो एप्लीकेशन है, आपने डाउनलोड करने हैं। कोई इतनी ज़्यादा स्टोरेज आपके मोबाइल में ये नहीं लेंगे। तो आप लोगों ने ये देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेज़र, इस ऐप को जो है आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो अभी मैं इसको नहीं ओपन करता। इसके बाद आप लोगों को एक और जो है वो यहाँ पर ऐप है जो वो डाउनलोड करने की ज़रूरत है। आपने यहाँ पर लिखना है पर्सनल स्टिकर व्हाट्सएप, आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये देख सकते हैं पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। एक आपको ये जो एप्लीकेशन है, ये दोनों एप्लीकेशन जो है आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं इसको यहाँ से अपडेट भी कर देता हूँ। तो ये दो एप्लीकेशंस जो हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने इनको डाउनलोड कर लेना है और आगे से तो बिल्कुल ही इजी सा तरीका है कि आप लोगों ने इसको देख सकते हैं आप कितनी मतलब ये लो MB की एप्लीकेशंस है। तो अब मैंने क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आपने भी दोस्तों क्या करना है। अब आप लोगों ने चला जाना है, सिंपल सा अपनी तस्वीरों को सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने इरेज़र, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेज़र, आप लोगों ने यहाँ पर चले जाना है बैकग्राउंड इरेज़र में। और यहाँ पर जाने के बाद ये देखते हैं लोड फोटो का ऑप्शन मिला है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर दबाने के बाद आप गैलरी के ऊपर आ जाएं और गैलरी पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे हैं जो अपनी कोई भी फ़ोटो ये देख सकते हैं। मैंने एक अपनी ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है गैलरी पर आने के बाद। तो यहाँ से आपने ये देख सकते हैं ऊपर से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद ये देख सकते हैं ये मैनुअल है, आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी फ़ोटो को आपने करना है। और यहाँ से आप लोग इसको कर, जैसे आप लोग PNG बनाते हैं ना, वैसे आपको ये बैकग्राउंड सारा हटा देना है, सिर्फ अपनी फ़ोटो को ही चूज़ करना है। तो ये ऑटो पर अगर आप लोग जाएंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे कर लें, तो ये देख सकते हैं ऑटो पर ऐसे कर लें तो आपको यहाँ से ये देख सकते हैं पीछे से सारा जो है वो ऑटोमेटिक ही हो गया है, खुद ही यानी हो गया है। तो यहाँ पर भी आप करें, ये देखें यहाँ पर सब कुछ हो गया है ऑटो पर अगर आप लोग करते हैं तो ये देख सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से इसको ऐसे कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे करना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग जो है रेजर कर सकते हैं और यहाँ मैनुअल पर आपके आप लोग जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो पर करेंगे तो ये सारा एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं फ्रेंड्स आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है ये देख सकते हैं डन जो लिखा हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ डन पे क्लिक कर देना है। और डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसको जितना आप लोग करेंगे वो उतना जो है वो करीब हो जाएगा। 5 नंबर वाले पे आप करके और ये देख सकते हैं यहाँ से आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं आपकी जो ये फ़ोटो है ये सेव हो चुकी है। आप यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दें। ऊपर करने के बाद देख सकते हैं आपका जो फ़ोटो है वो सेव हो गया है। आपने यहाँ पर 3 फ़ोटोज़ जो है वो फ्रेंड्स ऐड करनी है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग चले जाएँ यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग फिर नीचे चले आएँ। एक मैं अपनी ये वाली फ़ोटो जो है इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं डन के ऊपर जाऊँगा फ्रेंड्स। डन के ऊपर जाने के बाद ये देख सकते हैं फिर मैं यहाँ पर ऑटो पर जाऊँगा, इधर लेकर आऊँगा इसको पीछे से, देख सकते हैं सब कुछ खुद ब खुद ही चला गया। और यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये देख सकते हैं ये भी खुद ही हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़े से मेरे हाथ के ऊपर जो है वो आ गया। तो मैं इसको यहाँ से मैनुअल पे करके रिपेयर पे करके इसको यहाँ से साफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप मैनुअल पर चले जाएँ, ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे नज़र आ रहा है तो इसको यहाँ से कर दें। तो ये देख सकते हैं फिर जैसे कि ये सिलेक्ट हो चुका है। और अब फिर मैंने चले जाना है डन के ऊपर, देख सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ।
तो आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल ही आराम आराम से जो सब कुछ वो कर लेना है। तो अभी तो मैं फ्रेंड्स जल्दी में हूँ थोड़ा, तो इसलिए आप लोगों को ज़रा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अब मैं डन पे चले जाएं। देख सकते हैं डन पर जाने के बाद आप यहाँ पे सेव पर कर दें, और देख सकते हैं सेव पर जाने के बाद ये फिनिश का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप लोग इसको भी फिनिश कर दें। अब एक और फोटो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर ऐड करनी है, तो मैं बताऊँगा फिर कैसे करना है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने सिंपल वही गैलरी पर चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने एक PNG बनाया था, लेकिन मैंने उसको कर दिया डिलीट। तो एक और फ़ोटो चलें ले लेते हैं, थर्ड फ़ोटो अब यही वाली चलें फ्रेंड्स ले लेते हैं। अब ये फ़ोटो मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर ही क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पर हम ऑटो पर चले जाएंगे, फिर बैकग्राउंड को कर देंगे सिलेक्ट। देखें बैकग्राउंड गया, फिर यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट, फिर बैकग्राउंड गया, और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी बैकग्राउंड चला गया। देख सकते हैं यहाँ से भी बैकग्राउंड चला गया। तो अब हमने इस फोटो को लेके जाना है फ्रेंड, जल्दी जल्दी मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। फिर आप लोगों ने यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ से इसको यहाँ पे कर दें, और फिर इसको यहाँ से सेव कर दें। तो फ्रेंड्स सेव, ये देखें आपकी फ़ोटो हो रही है। तो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं सेव। तो ये देख सकते हैं फिनिश पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं आपकी हो गई फिनिश। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों ने वो ही जो है वो करनी है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, आपने चले जाना है अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में, यानी मेमोरी कार्ड में नहीं जाना, सिर्फ मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में आप लोगों ने चले जाना है। और जाने के बाद ये देख सकते हैं फ़ोन स्टोरेज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पर चले जाना है, पिक्चर्स का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपकी ये जो तस्वीरें हैं वो सेव होंगी। उसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन होगा एक, ये देख सकते हैं पिक्चर्स। इसके अंदर आपको ऊपर मिल जाएगा इरेजर का ऑप्शन, यहाँ पर आपने चले जाना है। और इन जो 3 इमेजेस की थी फ्रेंड्स, 3 से कम नहीं होती, और तीनों को आपने कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके बैक आ जाना है इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही। आपने जो इसको है वो यहाँ पर मेमोरी कार्ड में नहीं करना, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर आकर। अब आप लोगों ने बैक चले जाना है, और जाने के बाद आप लोगों ने ओपन करना है पर्सनल स्टिकर वाला जो ऐप था, वो आप लोगों ने यहाँ से ओपन कर लेना है, पर्सनल स्टिकर वाला। तो पर्सनल स्टिकर वाला करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी तस्वीरें ऐड की हैं, देख सकते हैं वो 3 तस्वीरें आ चुकी हैं। अब मैंने इन यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैंने इसे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं सेंडिंग टू व्हाट्सएप, यानी ये व्हाट्सएप में तस्वीरें जो है वो ऐड हो रही हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हो जाती हैं, इनका करते हैं थोड़ा सा वेट। ये कितना टाइम लगाएंगी, तो ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगाएंगी फ्रेंड्स। तो ये व्हाट्सएप में है जो वो सेंड हो जाएंगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक निशान आ गया है टिक का, यानी आपकी जो है ऐड कर दी गई हैं। तो अब वापस चले जाते हैं। तो अब हम चले जाएंगे अपने जो है वो व्हाट्सएप के अंदर। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ, व्हाट्सएप में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ से इसको जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। जो पहले मैंने पिक्चर सेंड की थी, तो अभी देख सकते हैं फ़ोटोज़। अब यहाँ पर आपने स्टिकर वाले ऑप्शन पे ही चले जाना है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए साथ में आपको ये छोटा सा एक मिल रहा होगा निशान, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो तस्वीरें मैंने इसमें ऐड की थी, यानी ये देख सकते हैं जो नई तस्वीरें मैंने ऐड की थी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं, ये ले। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को स्टिकर बनाकर जो है वो दिखा दिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे ये छोटे छोटे स्टिकर कितने प्यारे लग रहे हैं। जैसे आप इमोजियाँ कोई और चीज़ें भेजते हैं, आप लोग अपने स्टिकर भी भेज सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।